हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का। बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है केमिकल डायनामिक एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। केमिकल डायनामिक को आप रेयरली या कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो आप नहीं पढ़े होंगे, बाकी ट्वेल्थ में आप इसको पढ़े हुए हैं और इसको भी ट्वेल्थ में पढ़े हुए हैं। तो टॉपिक ट्वेल्थ की है, थोड़ा सा इन्हेंस होगा, इसको समझने की बस दिक्कत है आपको, बाकी सब कुछ आप पढ़े लिखे हैं। तो समझते हैं कि सिलेबस में क्या हमको पढ़ना है और कैसे कौन सा यूनिट है, यूनिट का नाम समझेंगे और पढ़ेंगे सब कुछ और देखेंगे टॉपिक वाइज क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल पहला यूनिट है केमिकल काइनेटिक, जिसमें आपको पढ़ना है कि रेट ऑफ रिएक्शंस, किसी भी रिएक्शन का रेट क्या है, फिर उसकी मालिकुलरिटी ऑफ रिएक्शंस। मालिकुलरिटी क्या है रिएक्शन का, हर रिएक्शन का मालिकुलरिटी होती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, फिर उसके बाद कंसंट्रेशन डिपेंडेंस क्या होता है ऑफ रेट। फिर उसके बाद आपको पढ़ना होगा मैथमेटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये तो छोड़िए, आपको पढ़ना होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन पढ़ना होगा, फार्मूला कैसे निकाला जाता है, फिर सबका हाफ लाइफ पढ़ना होगा, फिर मीन लाइफ पढ़ना होगा। फिर उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे निकालते हैं, फिर उसको समझेंगे। फिर उसके बाद अभी आप देखिएगा कि हम दो, फिर उसी में जो है ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको मिलेगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, डिफरेंस बिटवीन मालिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस एंड रेट ऑफ रिएक्शन। डिफिनेशन पूछेगा, वो सेक्शन ए के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस अगर आप कवर कर रहे हैं तो सबसे सबसे ज़रूरी है कि इस यूनिट को ज़रूर कवर करें और अच्छे से समझें, हर एक टॉपिक को समझें, कोई भी स्किप ना करें। फिर उसके बाद आप अगले जो टर्म्स हैं उसी यूनिट में थ्योरीज ऑफ केमिकल काइनेटिक, जिसमें दिया गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, किसी भी रिएक्शन पे, किसी भी जो रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन है, उस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। फिर उसके बाद आरएनएस इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद अब कोलिजन थियरी, बहुत ही सिंपल थ्योरीज है कोलिजन थ्योरी, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है इसमें। फिर उसके बाद अगला देख लीजिएगा ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के लिए एक ग्राफ बनाई जाती है, ये बताया जाता है, एक मिडिल होता है, तो ऐसा एक ग्राफ बनाया जाता है जिसका ये थोड़ा सा डाउन होता है, अप होता है, डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे। और बहुत ही ईजी थ्योरी है, जो इसको क्लास करता है वही प्रोडक्ट बनाता है, जो इसको क्लास नहीं करता है उसको प्रोडक्ट नहीं बनाता है, सब वो कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग होगा। दूसरी यूनिट जो है आपकी, उसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम आपको केमिकल कांस्टेंट पढ़ना है, फ्री एनर्जी पढ़ना है, थर्मोडायनामिक डेरिवेशन, लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। थर्मोडायनामिक डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, इसमें ले चैटलियर प्रिंसिपल भी आपको पढ़ना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद आप समझिएगा रिएक्शन ऑफ आइसोथर्म आइसोकोर्स, ये क्लासियस क्लेपरान हीट इक्वेशन, सॉरी हीट नहीं, क्लासियस क्लेपरान इक्वेशन जो होता है हर बार पूछता है, तो आप इस पर देख लीजिएगा, अगर आपको टफ लगे तो इसको आप स्किप कर दीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें से आप देखिएगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको पढ़ना होगा। फिर उसके बाद फ्री एनर्जी क्या होती है, डेरिवेशन ऑफ मास ला एक्शन और ले चैटलियर प्रिंसिपल, इतना आपको 110% तैयार करना ही करना होगा। फिर अगला अगला जो यूनिट है वो छोटी सी यूनिट है, इंपॉर्टेंट यूनिट है। फिर उसके बाद आप इसको फेज इक्विलिब्रियम, फिर उसके बाद काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो आपको जो फोकस करना है वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पे करना है, क्योंकि आप क्लास ट्वेल्थ में इसको अच्छे से पढ़े हुए हैं। थोड़ा सा बस आपको इसमें देखिएगा, बस इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, थोड़ा सा इन्हेंस रहेगा, कुछ जो टर्म्स होंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपको वर्नर थियरी पढ़ना है। फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड पढ़ना है, एम्बीडेड लिगेंड, चीलेट। लिगेंड्स वही होते हैं जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल को, इसी को वर्नर थ्योरी में बताया गया है कैसे क्या डोनेट करता है क्या। फिर उसके बाद आईपीएससी नोमेनक्लेचर है इसका। आईपीएससी नोमेनक्लेचर बहुत रेयरली पूछा जाता है बीएससी के लेवल में, इंटर के लेवल में पूछा जाता है, लेकिन बीएससी के लेवल पे नहीं पूछा जाता है, बहुत ही रेयरली पूछा जाता है। आइसोमेरिज्म, ये इंपॉर्टेंट है, आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। फिर उसके बाद जियोमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, स्क्वायर प्लेनर, ये इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर प्लेनर में ऑक्टाहेड्रल में। कंपाउंड को आप समझिएगा, दो चार एक का कंपाउंड लेकर इस पर अच्छे से एग्जाम्पल को समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पहला यूनिट और पाँचवें यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपको मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से मिलेंगे। फिर उसके बाद आप आइएगा सिक्स यूनिट में, जो दिया है थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इसमें दिया है मेटल लिगेंड बॉन्डिंग। एक सेकेंड,
हाँ जी, मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। अब ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, ट्रांजिशन मेटल इन द सेंस डी ब्लॉक से वो जो जितने भी एलिमेंट होंगे वो डी ब्लॉक के होंगे और उसी में बॉन्डिंग होगी, वो कॉम्प्लेक्स बनेगा। उसी में क्या समझना है, बॉन्डिंग को समझना है कि मेटल और लिगेंड के बीच में कैसी बॉन्डिंग है वो समझाया जाएगा। लिमिटेशन ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसमें बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का लिमिटेशन बताया जाएगा। एलिमेंट्री आइडिया ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को समझाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिएगा। ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपको पढ़ना ही पढ़ना है, किसी भी पहले हिंदी या फिर जब तक वो क्लास नहीं स्टार्ट हो रहा है हिंदी रेफरेंस से आप इसको पढ़ लीजिएगा। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर। मैक्सिमम ऑक्टाहेड्रल पूछा जाता है, टेट्राहेड्रल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है स्क्वायर प्लेनर का रेदर देन इसके। ऑक्टाहेड्रल का जो स्ट्रक्चर होगा उसका अपोजिट टेट्राहेड्रल होगा। फिर उसके बाद जॉन टेलर इफेक्ट कभी कभी पूछता है, सेक्शन ए में पूछता है ये, और सेक्शन बी के लिए नहीं। सेक्शन बी के लिए आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, सेक्शन सी के लिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होगा, और फिर ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल सेक्शन बी के लिए होगा। कभी कभी रैंडमली पूछता है। फैक्टर अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट यूनिट देखना होगा। नेक्स्ट यूनिट में आपको जैसे थर्मोडायनामिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स, इसमें देखिएगा थर्मोडायनामिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स में ब्रीफ आउटलाइन ऑफ थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी मेटल कॉम्प्लेक्स, फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स, स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स, देयर डिटर्मिनेशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ स्क्वायर प्लेनर। और आपकी बीएससी के लेवल पर अगर बताएं आपको तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ये है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ये सबसे ज़्यादा है। अगर इसके बाद अगर कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी कांस्टेंट कॉम्प्लेक्स, ये चीज़ इसी यूनिट से। फिर उसके बाद आइएगा अगला यूनिट आपको दिखा दें, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, सिलेक्शन रूल फॉर डीडी ट्रांजिशन, डीडी ट्रांजिशन के लिए स्पेक्ट्रोजेनिक सॉरी स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एक तो सीरीज होती है, ओरिजिनल एनर्जी लेवल डायग्राम, D1 एंड D9 वेरी इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को, इस वाला यूनिट को इनऑर्गेनिक वाले इस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, और हमेशा कभी भी इसमें तो एक चीज़ फिक्स होता है कि आपको इसी से एक क्वेश्चन पूछता है, वो हर बार पूछता है, वो वहाँ पे फिक्स होता है। थोड़ा सा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है कि इसको समझना होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। जब हम इस पर वीडियो लेक्चर वाइज वीडियो अपलोड करेंगे तो हम आपको इसको अच्छे से समझा देंगे। फिर उसके बाद अगला जो टर्म है इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, टाइप ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर, मेथड डिटर्मिनेशन, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, स्पिन ओनली फार्मूला, एलएस कपलिंग। एलएस कपलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो ओवरऑल जो हम अभी तक आपको बता रहे हैं कि वो यूनिट कौन कौन सी यूनिट इंपॉर्टेंट है, पहली यूनिट इंपॉर्टेंट थी, फिर उसके बाद ये कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है, थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है ये। और इसमें बस सिर्फ आपको जो थर्मोडायनामिक काइनेटिक एस्पेक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स में बताया गया वो यही बताया गया, फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कुछ भी नहीं है। फिर आपको समझाते हैं बाकी जो बचे हुए हैं उसको बस पढ़ना है, और थोड़ा सा इसमें जो स्पेशल इंपॉर्टेंट है उसी को समझना है। जैसे फेज इक्विलिब्रियम, फेज इक्विलिब्रियम में आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फेज इक्विलिब्रियम, एक सेकेंड, फेज इक्विलिब्रियम ऑफ वन कंपोनेंट सिस्टम, या तो वाटर का या तो CO2 का। देखिएगा इस बार जो पूछा होगा, अगर वाटर पूछा होगा तो CO2 का पूछेगा, CO2 का पूछा होगा तो वाटर का पूछेगा। तो CO2 का आपको पढ़ना होगा, इसको अच्छे से समझना होगा। स्टेटमेंट एंड मीनिंग ऑफ टर्म फेज कंपोनेंट, यस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कंपोनेंट और फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये सेक्शन ए के लिए इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे फोकस करिएगा, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा कंपोनेंट क्या होता है और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। गिब्स फिश रूल डेरिवेशन है, बहुत सिंपल डेरिवेशन है, थोड़ा सा लॉन्ग डेरिवेशन होगा लेकिन सिंपल डेरिवेशन होता है। तो बेसिकली अगर इसी यूनिट से अगर आपको फोकस करने के लिए कहेंगे, तब अगर आप फर्स्ट यूनिट, फिफ्थ यूनिट, सिक्स यूनिट, 7, 8, अगर ये यूनिट आप अच्छे से तैयार कर ले रहे हैं, इसका प्रिपरेशन अगर आप अच्छे से कर ले रहे हैं, तो फेज इक्विलिब्रियम से अगर हम बता रहे हैं आपको कि बस आप कंपोनेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम, वन सेकेंड, कंपोनेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम, फिर CO2 सिस्टम बस पढ़िएगा, बाकी कुछ भी मत पढ़िएगा। बाकी आगे देखिएगा काइनेटिक थ्योरीज ऑफ, वन सेकेंड, काइनेटिक थ्योरीज ऑफ गैसेस, जिसमें
3 पार्ट दिए हुए हैं आपके सामने। गैसियस स्टेट, पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये एक ही टर्म ऐसा है जो इसमें इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको तैयार कर रहे हैं तो इसको तैयार कर लीजिएगा बस। बाकी वंडर वाल्स इक्वेशन देखिएगा, कभी कभी रैंडमली पूछा है, बाकी नहीं पूछा है। पढ़ना तो होगा ही, इसको आप पढ़ लीजिएगा। पीवी आइसोथर्म रियल गैस, इसका एक तो ग्राफ बनाया जाता है, उसको आपको पढ़ाया जाएगा। फिर आगे देखिएगा क्या पढ़ना है हमको, क्रिटिकल कांस्टेंट, ये सेक्शन ए में पूछता है। हम जो भी चीज़ बता रहे हैं आपको बीएससी के लिए एग्ज़ाम को देखते हुए बता रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं बता रहे हैं। एग्ज़ाम में कैसे क्या इंपॉर्टेंट है ओवरऑल आपको एग्ज़ाम में ही लिखना होता है, बाकी कुछ क्या। अब आगे देखिएगा मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, जिसमें क्वालिटेटिव डिस्कशन ऑफ मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशंस, मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, कोलिजन नंबर, ये इंपॉर्टेंट है। कोलिजन नंबर, मीन फ्री पाथ, कोलिजन डायामीटर, ये जो टर्म्स हैं इसको आप अपने इंपॉर्टेंट नोट्स में लिख लीजिएगा। ये टर्म इस वाले चैप्टर्स में बता दे रहा हूँ आपको। पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी, वंडर वाल्स, ये पीवी आइसोथर्म गैस, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है इसके लिए। बाकी ये रहा आपका ओवरऑल सिलेबस डिस्कशन। आपको जो भी चीज़ है सिलेबस वाइज इसका वीडियो अपलोड किया जाएगा, बताया जाएगा, जो दिक्कत होगी समझाया जाएगा। थैंक यू।